बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपके लिए गंदम साफ़ करने का सही तरीका लेके आई हूँ। अक्सर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि गंदम को पिसवाने से पहले कैसे साफ़ करते हैं। तो मैं आपको आज कंप्लीट गंदम साफ़ करने से लेकर आटा गूंदने से रोटी पकाने तक का सारा आपको डिटेल से तरीका बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने लिया पानी। पानी में मैंने डाल दिया गंदम और ये काफ़ी हद तक पानी भर चुका है। रफली सा हम स्ट्रेनर लेंगे, इसके ऊपर जितना भी ये देखिए कचरा ये स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। ये देखिए एक साइड पे ये कर दें, ये किसी काम के नहीं होते हैं। अब ये रहेगा पानी, ये इसके ऊपर कचरा देखिए फिर भी कितना है, तो इसको हम ड्रेन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका आप ये है, आपने ज़रूर इसी तरीके से ट्राई करना है। 3 दफ़ा में हमने ये पानी चेंज करके इसके अंदर पानी डालना है और इसको साफ़ करना है हाथों से मल मल के, ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट है वो सारी ख़त्म हो जाए। और साफ़ पानी हमारा जब तक एंड तक साफ़ पानी नहीं रह जाएगा तब तक हम इसको धोते रहेंगे। ये देखिए ये दूसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ इसको। ये देखिए काफ़ी हद तक गंदम हमारी साफ़ हो चुकी है। बहुत से लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है, उसको ऐसे ही इसके अंदर से थोड़ी बहुत डस्ट निकाल के वो इसको यूज़ करते हैं, जिससे आपकी रोटी जो बड़ी मैली पकती है, बहुत ही अजीब सा उसका कलर आता है। तो गंदम को साफ़ करने का तरीका ये बिल्कुल आसान तरीका है और इससे आपकी रोटी भी माशाल्लाह बिल्कुल वाइट वाइट पकेगी। ये देखिए तीसरी दफ़ा मैं पानी डाल रही हूँ, कितना साफ़ पानी है। तो ये गंदम हमारी साफ़ हो चुकी है। पानी ड्रेन करेंगे। इसके बाद एक लेंगे चारपाई। चारपाई के ऊपर मोटा सा कपड़ा बिछाएंगे, या आप फर्श साफ़ है तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम अपने गंदम डालेंगे, हाथों से इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। ये 24 घंटे के लिए धूप पे हमने रखनी है। तो बीच बीच में से इस तरीके से हम हाथ इसके अंदर डाल के इसको हिलाते रहेंगे, ताकि ऊपर नीचे से दोनों तरफ से हवा लगे और धूप लगे तो हमारे गंदम अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखिए मैंने इसको फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बारीक सा हम कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसके ऊपर मज़ीद डस्ट ना पड़े। तो इसको हम 24 घंटे के लिए धूप पे सुखाएंगे। तो जनाब देखें 24 घंटे हमारे हो चुके हैं। रात को मैंने इसको ढाँप के रख दिया था ताकि ऊपर इसके नमी ना जाए। गंदम हमारी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। ये देखिए कितनी वाइट माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल साफ़ होगी, ये पिसवाने के लायक हो गई है। तो अब हम इसका बना लेते हैं आटा, पिसवा लेते हैं इसको। देखा आपने कितना आसान तरीका है। अब मैं आपको रोटी बना के इसकी बताऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा नमक लिया आटे के अंदर डाल रही हूँ और आटे को हम गूंद लेंगे। नॉर्मल डो इसकी बना लेंगे, ना सख्त होगा ना ही नरम होगा। तो इसके अंदर पानी डालेंगे, ये देखिए अच्छी तरीके से इसको गूंद लेंगे। आटा हमारा बहुत ही सफ़ेद और बिल्कुल साफ़ शफाफ है, इसके अंदर कोई भी डस्ट नहीं है, कोई भी कचरा नहीं है इसके अंदर। इस आटे को आप छाने भी ना हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो देसी तरीके से हम आटा गूंदेंगे। अक्सर लोग ये वीडियो बना के दिखाते हैं, शहरी तरीके से आटा गूंदते हैं, बाउल में आटा ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके से आटा बिल्कुल भी नहीं गूंदा जाता है। जैसे हमारी माएँ बनाती थी, आटा गूंदती थी, हम उसी तरीके से गूंदेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से डो हमारी बन चुकी है। तो जनाब प्योर देसी तरीका ये है कि इस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। डो हमारी इतनी ज़बरदस्त बन गई है, यकीन माने इतना नरम है जैसे मक्खन की तरह है। बहुत ही मज़ा आता है इस तरीके से आटा गूंदने में और बहुत ही जल्दी गूंद जाता है। बहुत ही नरम बने है हमारा आटा। ये देखिए इस तरीके से इसका कलर देखें माशाल्लाह। अगर आप गंदम धोकर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका आटा इतना वाइट नहीं होता, वो मैला मैला सा होता है। तो ये मुकम्मल हो गया है, इसको हम रखते हैं साइड पे। ये देखिए जनाब बिल्कुल प्योर देसी तरीका है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो जनाब इसको आधा घंटे के लिए हम स्टे देंगे, उसके बाद हम पेड़ा बना के रोटी बनाएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, आटा हमारा काफ़ी हद तक नरम हो गया। हाथों पे खुशका लगाएंगे, छोटा सा इसका पेड़ा बनाएंगे। अच्छे तरीके से इसका पेड़ा, जैसे गोल आपने जितना पेड़ा बनाना है उतनी गोल रोटी आपकी बनेगी। जनाब ये देखिए खुशका मैंने दोनों साइड पे लगा लिया है। अंगूठे और उंगलियों से दबा के साइडों के जो इसके किनारे हैं वो हम बारीक करेंगे।
बेलने से मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, मुझे इस तरीके से बनाना अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाती है। बेलने से जिन लोगों को नहीं बनानी आती वो उससे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रोटी मैंने बना ली है, अब इसको तवे पे डालने का टाइम है। तो जनाब तवे पे मैंने इसको डाल दिया है। अब ऊपर लगाएंगे देसी घी। देसी घी लगा लिया, बहुत ही नरम माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी हमारी रोटी। इसकी साइड चेंज करते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगा इसको पकाते हुए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोटी हमारी बन के तैयार होगी। इसका कलर देखिए माशाल्लाह, और बिल्कुल साफ़ शफाफ है, इसके अंदर कोई डस्ट नहीं है बिल्कुल भी। इसको खाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।